तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का कर लेते हैं रिवीजन एक बार। कौन सी संस्था हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। हाल ही में किस राज्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नौकरशाहों के खिलाफ सर्कुलर जारी किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक। किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, केरल। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। कौन से दो देश रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग ले रहे हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, भारत और इंडोनेशिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 46वां स्थान। हाल ही में 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा बी, गीता समोता। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, गौतम अडानी। IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों राइट आंसर होगा बी, विराट कोहली। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बना है, तो दोस्तों कौन सा है? फुगागू। राइट आंसर ए, फुगागू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। संसद में एपीडा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 1985। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम एपीडा 1985 में संसद में पारित किया गया, जिसके कारण एपीडा की स्थापना हुई। वाणिज्य, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के हालिया अनुमान के अनुसार एपीडा उत्पादों के निर्यात ने अप्रैल से अगस्त 2021 के दौरान पिछले वर्ष की समान समय सीमा की तुलना में 21.8% की वृद्धि दर्ज की गई। आधार बेस्ड eKYC, सेल्फ KYC और OTP बेस्ड कन्वर्जन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों का एक हिस्सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, दूरसंचार सुधार। हाशिया के लोगों के लिए विश्व स्तरीय इंटरनेट टेलीकनेक्टिविटी प्रदान करने और KYC प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में सुधार शुरू किया है। इसमें आधार बेस्ड eKYC और सेल्फ KYC और सिम कार्ड घर घर पहुंचाने के लिए और प्रीपेड से पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन का OTP आधारित कन्वर्जन शामिल है। हाल ही में खबरों में रहे BR चौधरी किस संगठन से जुड़े हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, भारतीय वायुसेना से। भारतीय वायुसेना के वर्तमान उप प्रमुख BR चौधरी को भारत सरकार द्वारा वायुसेना के अगले चीफ मार्शल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। BR चौधरी को दिसंबर 1982 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। उन्हें विमानों के व्यापक स्पेक्ट्रम पर 3800 घंटे से अधिक का उड़ान का अनुभव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कौन सा संगठन सेलिंग रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर तीनों कमान मुख्यालय में
सेलिंग रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में है। इस तरह का पहला आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कोच्चि में आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत नौसेना के 75 कर्मियों की एक टीम भाग लेगी। यूजीसी के सहयोग से किस मंत्रालय ने इनर्सिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस मेकिंग एवरी पर्सन मैटर विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के साथ मिलकर एक वेबिनार आयोजन किया है, जिसका शीर्षक है इनर्सिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस मेकिंग एवरी पर्सन मैटर। यह सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मंत्रालय के दृष्टिकोण का एक हिस्सा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा थे। इस वेबिनार के शिक्षाविदों और प्रशासकों को एक मंच पर लाने का अवसर पैदा किया। किस राज्य ने बड़े राज्य श्रेणी में FSSAI का राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए गुजरात। FSSAI सूचकांक FSSAI अधिनियम के अनुसार आम जनता के सुरक्षित भोजन प्रदान करने के लिए राज्यों के प्रदर्शन को मापता है। दोस्तों जो है FSSAI है, यह 3 श्रेणियों में राज्यों को बांटा है, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात पहले स्थान पर है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। हाल ही में जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी मिताली राज। हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए BR चौधरी। किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी नीति आयोग ने। तिहत्तरवें एमी पुरस्कार 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए द क्राउन फिल्म को। 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया। एमी पुरस्कार एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी 9.7%। दोस्तों 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाता है।